टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है। ठीक है, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम जो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट था वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट है आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो एल ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस इज लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस एंड प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो था देखो एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस टाइम एल ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का, वो होता था एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब यहाँ पे क्या है, एफ डैश टी है, तो हम जहाँ पे एफ ऑफ टी था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एफ डैश टी लिख देंगे। और ये आपका क्या है, फॉर्मूला है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। क्लियर है, तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी, दिस इज इक्वल टू एस टाइम, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस। पता है कैसे होगा, ये देखो है ना, फॉर्मूला था ये भी, है ना, एफ एफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। नाउ वी टेकिंग द लिमिट। ठीक है, हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि लिमिट लेंगे। ठीक है, दिस इज लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट ले ली हमने दोनों तरफ, क्या, एस टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें चाहिए किस फॉर्म में, एस टेंस टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एस टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। दूसरी साइड भी लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एफ माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ना हो आगे देखते हैं। तो आगे देखो हमारे पास क्या है, दिस इज, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम एक तरफ रहने देंगे, बाकी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ ऑफ एस इक्वल टू, अब यहाँ पे तो कोई लिमिट का कोई रोल ही नहीं है ना, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ये वाली टर्म लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दिस इज एफ ऑफ ज़ीरो प्लस दिस इज इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एंड एफ डैश टी एंड डी टी। तो आपको पता है कि जब लिमिट हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी एंड एफ डैश टी एंड डी टी। ठीक है, तो देखो आपको नेक्स्ट पता है कि एफ ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और ई रेज़ टू पावर वन ज़ीरो क्या होता है, वो वन होता है। तो यहाँ पे ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है, वैल्यू आपकी जीरो ही रहेगी। तो यहाँ पे वैल्यू जब जीरो पुट की तो ये सारा इंटीग्रल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आगे क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया एफ ऑफ ज़ीरो। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो क्या था, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस ऑफ एस, ये था। ठीक है, तो अब हम लास्ट स्टेप इसका लिखते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या था इसका, दिस इज, ये था लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एस ऑफ एस इक्वल टू, अब जो ये वाली जो एफ ऑफ ज़ीरो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज लिमिट, दिस इज टी टेंस टू नॉट इन्फिनिटी, टी टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ टी। अगर हम टी की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो ये फिर से हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। तो ये था आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, आपके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं दो दो नंबर के, ठीक है, तीन तीन नंबर के या चार चार नंबर के, वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, स्टेट एंड प्रूव इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। क्लियर है, तो आगे देखते हैं। तो वैसे ही जो नेक्स्ट है इसका, तो वो है आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दिस इज फिर से वही कंडीशन है। ठीक है, लिमिट एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ हमने लिमिट चेंज की। ठीक है, अब जहाँ पे एस टेंस टू इन्फिनिटी था इनिशियल में, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एस टेंस टू ज़ीरो और टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये कर दिया। बस यही चेंज है दोनों में, है ना। जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम है, आप अगर एक बार लिख के उसको चेक करोगे तो आपके पास सिर्फ यही डिफरेंस आएगा
कि वहाँ पे क्या था, s टेंस टू 0 इन्फिनिटी था और यहाँ पे क्या है, s टेंस टू 0 है। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ t इक्वल टू दिस इज लिमिट s टेंस टू 0 s ऑफ f ऑफ s, दिस इज प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। प्रूफ L ऑफ f डैश t इक्वल टू s L ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0, ये क्या था, बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t। ये भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है हमने अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट पे जाके जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसको देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ाए गए हैं। ठीक है, और हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी। आपको डेफिनेशन तो पता होगी, है ना। तो वहाँ पे हमने एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखा, एफ डैश टी लिख दिया। जो ये टर्म है वही हमने यहाँ पे लिख दी, और इक्वल टू दिस इज एस टाइम, जो ये वाली टर्म है आपकी दिस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है आपको, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में भी आपको बताया गया है कि इसको हम एफ ऑफ एस के बराबर लिखते हैं, माइनस एफ ऑफ 0। नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एंड बिहेव। अब आपने क्या करना है, लिमिट लेनी है, कहाँ से कहाँ तक, एस टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस इज लिमिट एस टेंस टू 0, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, अब जैसे हम इसको इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज लिमिट एस टेंस टू 0 एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू दिस टर्म लिमिट एस टेंस टू 0 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी। अब यहाँ पे हम जैसे लिमिट ओपन करते हैं या लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस लिमिट एस टेंस टू 0 एस एंड एफ ऑफ एस, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस इज लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो लिमिट है एस, वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म, यहाँ पे देखो ये था लिमिट एस टेंस टू 0 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी। तो यहाँ पे जैसे हमने ये वाला स्टेप भी आपका सेम ही है, यहाँ पे हमने लिमिट अंदर लिख ली है। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट एस टेंस टू 0 ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ डैश टी एंड डी टी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो ये हो जाएगा, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस 0 एफ डैश 0 एंड डी टी। सिर्फ यही डिफरेंस है ना। तो ई रेज़ टू पावर 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। वैसे हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी एफ डैश टी एंड डी टी आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। जो लास्ट हमारा जो स्टेप बनेगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ डैश टी सॉरी एफ एस ऑफ एस। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। ठीक है, क्यों, अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, समझ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एफ ऑफ टी ये बचेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बचेगी, 0 टू इन्फिनिटी बचेगी। तो यहाँ पे ये है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, टी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्या बचेगा साथ में, एफ ऑफ टी, तो ये बचेगा हमारे पास, है ना, समझ गए। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। तो ये थी आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन है आपके पास, इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन एस एंड ब्रैकेट में एस प्लस बीटा, देन फाइंड एल लिमिट ऑफ टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। जो क्वेश्चन आएगा उस पर आपने कहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, बट आपने ध्यान रखना है इस वाली चीज़ पे, कौन से, इस वाले फॉर्म में। अगर आपसे पूछा गया है कि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी, तो यहाँ पे आपकी कौन सी लगेगी, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी, तो वहाँ पे आपकी कौन सी थ्योरम लगेगी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगेगी, जो हमने अभी डिस्कस की है। क्लियर है। तो जो ये वाली चीज़ है इस पर आपने फोकस करना है कि अगर इन्फिनिटी पूछा गया हो टी टेंस टू, तो आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम, और आपके यहाँ पे टी टेंस टू 0 पूछा गया है तो आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम। क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर तो आप स्टेटमेंट देख सकते हो, और जो हमने वीडियो करवाई है उसको आप बार बार देख सकते हो। नाउ द वाई फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो
आपको पता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s f ऑफ s। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमें मिल गया, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ t इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और कोई काम नहीं है ना। लिमिट s टेंस टू 0 s, ठीक है। जो f ऑफ s है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, l ऑफ f ऑफ t लिख सकते हैं, समझ गए, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, समझ गए। अब आपने क्या करना है, जो l ऑफ f ऑफ t है यानी ये टर्म है, इसकी जो ये वैल्यू है आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 s, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/s और s प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया, s से s कैंसिल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 1/s प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे, s की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/0 प्लस बीटा, और 1/बीटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत आसान जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पे फोकस करना है कि आपके पास क्या आना चाहिए। ये तो कुछ भी हो इससे कोई मैटर नहीं है, बट जो ये वाली वैल्यू है आपकी, ठीक है, तो ये वाली जो आपने फाइंड आउट करना है वहाँ पे फोकस करना है। और वहाँ पे आपको क्या दिया गया, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी दिया गया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी थ्योरम लगेगी, तो वो लगेगी फाइनल वैल्यू थ्योरम। अगर यहाँ पे t टेंस टू 0 दिया हो तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। क्लियर है। तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करवा सकता है, ठीक है। और जो आपकी थ्योरम है और जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।